हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, पटेल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 12% के आसपास बता रहा है, लगभग 31 रुपीज, मतलब 31 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है अंदाजन। वैसे देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, ना ही हम ग्रे मार्केट के अंदर डील करते हैं। तो ग्रे मार्केट के पूरे भरोसे मत रहिएगा। बाकी अभी डिमांड देखा जाए तो ठीक चल रही है ग्रे मार्केट के अंदर। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो सन 1990 मतलब 1990 के अंदर मतलब इसका छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। ग्रोसरी स्टोर मतलब आप किराने की दुकान कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि 2003 में इन्होंने पहला अपना सुपर मार्केट खोला। फिर उसके बाद 2007 में पटेल रिटेल इनकॉर्पोरेट हुई। मतलब अब कंपनी को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है अपने ही सेक्टर के अंदर। अब आप पूछेंगे कि कंपनी करती क्या है, तो सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। तो ये रिटेल सुपर मार्केट जो होते हैं उसकी चेन है, इसके अलग अलग सुपर मार्केट्स हैं। अब लगभग सभी को तो पता ही होगा कि सुपर मार्केट क्या होते हैं, बट फिर भी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, घर के जो जरूरत के जो सामान होते हैं वो अपने स्टोर के अंदर ही सेल करती है। मतलब सिंपल जो किराने के सामान होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और इसके टोटल 43 स्टोर्स हैं, मतलब 43 स्टोर्स हैं। वो कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर ही है, थाने और रायगढ़ के आसपास। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनीज के भी प्रोडक्ट सेल करती है। उसके अलावा खुद के नाम के प्रोडक्ट्स भी हैं इसके पास, जो ये सेल भी करती है अपने स्टोर के अंदर और एक्सपोर्ट भी करती है विदेशों के अंदर। तो पहला जैसे इनका प्रोडक्ट है पटेल फ्रेश, इनका खुद का ब्रांड है। तो उसके अंदर दाल, ड्राई फ्रूट्स, अनाज होते हैं, उसके अलावा चावल हैं, फिर आटा है, ये सारी चीजें आती है पटेल फ्रेश के अंदर। फिर दूसरा ब्रांड है इनका इंडियन चस्का, जिसके अंदर स्पाइसेस आते हैं, मसाले वगैरह ये जो होते हैं वो। फिर तीसरा इनका ब्रांड है पटेल एसेंशियल्स। इसके अंदर क्या होता है कि भाई टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, हैंड वॉश वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही सेल करती है। काफी अच्छी बात है, खुद के ब्रांड नेम भी इन्होंने बिल्ड कर लिया है और एक्सपोर्ट भी करती है इसको, और सुपरमार्केट की चेन भी है। 2 इनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स है और 1 एग्री क्लस्टर यूनिट है। 1 महाराष्ट्र के अंदर है, 2 गुजरात के अंदर है। इसके बाद टोटल 38 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी 38 कैटेगरीज में इसके पास प्रोडक्ट है। 10,000 SKUs है, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, और 30+ कंट्रीज में अपना जो माल है, प्रोडक्ट है, वो एक्सपोर्ट करती है। ओवरऑल अगर काम को देखा जाए, काम बढ़िया है, सदाबहार है, डिमांडिंग काम है और कम्पिटेटिव बिजनेस भी है। तो ये हो गई इसकी कंपनी की डिटेल्स। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी अच्छी बात है। बात करें इसके रेवेन्यू मतलब इनकम की, तो इनकम के अंदर हमें थोड़ा डाउन देखने को मिला है। 1019 करोड़ से 826 करोड़ रुपए हुए हैं, तो रेवेन्यू पर थोड़ा इसको फोकस करना पड़ेगा। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 16.38 करोड़ से 22.53 करोड़ रुपए हुआ है 2023 से 2024 के अंदर, और 2024 से 2025 के अंदर 25.28 करोड़ रुपए हुआ है। तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स निकालें तो 2023 के अंदर 1.6%, 2024 के अंदर 2.7% और 2025 के अंदर 3%। मतलब मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये इसके लिए बढ़िया बेनिफिट है। बाकी एबिटा के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट वर्थ हर साल बढ़ रही है। बोराइंग्स इसके हाथ में 180 करोड़ रुपए की, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.34 का निकल कर आता है। हालांकि आईपीओ के पैसे से 59 करोड़ रुपए का डेट पे करेगी, इससे काफी डेट कम हो जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल डेट और रेवेन्यू पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कंपनी को। बाकी इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास की, आरओसी 14%, काफी अच्छी है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 के आसपास निकल कर आता है। अदर जो कंपटीटर्स है उनका पी है 8.7 से 104 के बीच में। पी वाइज अगर देखिए तो वैल्यूएशन सही है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, तो वैल्यूएशन मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फंडामेंटली भी ठीक नजर आ रही है कंपनी।
अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 से 21 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 237 रुपए से लेकर 255 रुपए के बीच में 58 मतलब 58 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 242 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 215.9 करोड़ रुपए के, जिससे कुछ अपना डेट पे करेगी, कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। ओएफएस है 25.55 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉइज जो है इनको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 45% का है। जनरली रिटेल पोर्शन 35% का होता है। ये सबका सवाल था कि 45% क्यों है, तो देखिए प्रमोटर्स के पास अधिकार होता है, वो अपना रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है। लिस्टिंग डेट है 26 अगस्त को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। देखिए मैं 4 पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखता हूं, अभी की कंडीशन में कंपनी की क्या पोजीशन है। बाकी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी वैसे एक अंदाजा होता है, बट एजुकेशन पर्पज के लिए अभी इसकी जीएमपी ठीक चल रही है, 12% के आसपास चली है, 12% के आसपास। तो यहाँ पर मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी वैल्यूएशंस की बात करें, फेस वैल्यू 10 रुपये पर वैल्यूएशंस अच्छी है। पी वाइज भी देखा तो वैल्यूएशंस ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर बात आती है एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन की, तो वो आना बाकी है, तो उसके लिए हमें भी थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी अभी की कंडीशन के हिसाब से ठीक नज़र आ रही है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी बात आपकी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया लगा कि ये सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, सदाबहार डिमांडिंग है, और खुद के ब्रांड नेम से भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, इसको विदेशों के अंदर भी सेल करती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसकी प्रॉफिट मार्जिन्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी सही है, ROE वगैरह बढ़िया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो इसके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि आईपीओ के पैसे से 59 करोड़ रुपए का डेट पे करेगी, उसके बाद काफ़ी हद तक डेट भी कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। दूसरा नेगेटिव है कि रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है, तो कंपनी को डेट और रेवेन्यू पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं, अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, और भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इस आईपीओ को लेकर। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।